हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी वीडियो। आज मैं आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। ह्यूमन हार्ट ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। हमारी बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा ब्लड करता है। पूरी बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन, हम जो भी मिनरल्स लेते हैं, हमारे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो सब कुछ हमारा ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ब्लड को सर्कुलेशन के लिए प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है और प्रेशर का काम हमारा हार्ट ही करता है। हार्ट, अब हम देखते हैं कि हार्ट की साइज़ क्या होता है। हार्ट का साइज़ बिल्कुल हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे हमारा ये हाथ है ना, इसको मुट्ठी में बना दो तो इस फिस्ट के साइज़ का होता है ये। और इसकी शेप ट्रायंगुलर शेप होती है। जैसे आप देख भी जो डायग्राम में बिल्कुल ऐसा ट्रायंगुलर शेप होता है ये। और इसकी लोकेशन ये हमारी चेस्ट कैविटी में जो लंग्स होते हैं वहाँ रिब केज के अंदर ये लोकेट होता है। लंग्स के बीच में और डायफ्रेम के ऊपर ये हमारा हार्ट लोकेट होता है। और ये लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा टिल्ट हुआ होता है, मतलब होता सेंटर में है लेकिन इसका जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड से टिल्ट हुआ होता है, इसीलिए ये हमें लेफ़्ट साइड फील होता है। हार्ट की जो वॉल होती है वो मसल्स की बनी होती है, इसीलिए इसे मस्कुलर ऑर्गन भी कहा जाता है। मसल्स, उन मसल्स को हम कार्डिक मसल्स भी बोलते हैं। कार्डिक मसल्स मतलब कार्डिक वर्ड जो है वो हमारा हार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो हार्ट जो है हमारा, उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब 4 कंपार्टमेंट्स। जैसे आप देख रहे हो सामने 4 कंपार्टमेंट्स है जिनका नाम है, एक ये हमारा राइट आ गया, ये हमारा लेफ़्ट आ गया। तो राइट और लेफ़्ट में हम देखेंगे कि ये साइड जो होती है हमारी, ये आ गया हमारा राइट एट्रियम और ये आ गया हमारा लेफ़्ट एट्रियम। ये हमारा आ गया राइट वेंट्रिकल और ये हमारा आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल। मैं आपको एक रफ सी डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे हमारा ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। इसको मैं रफली सा ड्रॉ करती हूँ। जैसे ये हमारा राइट साइड आ गई, ये हमारी लेफ़्ट साइड आ गई। ये हमारे 4 चैम्बर्स हो गए, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, राइट एट्रियम और ये हमारा आ गया लेफ़्ट एट्रियम, ये हमारा आ गया राइट वेंट्रिकल, ये हमारा आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब मैं कुछ आपको पहले टर्म्स बताती हूँ। जैसे कि ये जो हमारा हार्ट है, इसके बीच में ये जो हमारा सेपरेशन हो रहा है, इस सेपरेशन को बोलते हैं हम सेप्टम। जैसे सेप्टम वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब है सेपरेशन, मतलब ये राइट पार्ट और लेफ़्ट पार्ट हार्ट का जो है उसको सेपरेट करता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ये वाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, ये होती है हमारी वॉल्व्स। जैसे यहाँ पर हमारी होती हैं वॉल्व्स। ये वॉल्व्स क्या होती हैं, ये हमारी 4 तरह की होती हैं, 4 तरह की वॉल्व्स होती हैं। एक जैसे कि ये हमारी आ गई ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनके नाम है। और ये हमारी बाइकस्पिड वॉल्व, ये हमारी आ गई और ऑर्टिक वॉल्व, और ये हमारी आ गई पल्मोनिक वॉल्व। वॉल्व का काम क्या होता है? वॉल्व एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी लिक्विड या गैस को वन वे फ्लो करती है, मतलब अगर वो वहाँ से सिर्फ आता है, वापस पीछे को नहीं जा सकता, कोई भी लिक्विड हो या कोई भी गैस हो। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड जब इस साइड से यहाँ आएगा तो वो वापस पीछे की ओर नहीं जा सकता। तो ये वॉल्व का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारा हार्ट है। हार्ट के चारों तरफ एक लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम का क्या काम होता है? पेरिकार्डियम जो होती है वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और इसकी जो शेप है उसको मेंटेन करके रखती है। मतलब ये हमारा इसका क्या काम होता है? ये एक तो इसकी प्रोटेक्शन का काम करती है और इसकी जो शेप है उसे मेंटेन करके रखती है। फिर उसके बाद हमारा जो ये हमारा कुछ ट्यूब्स भी दिख रही होंगी आपको, ये देखो, ये ट्यूब्स हैं। ये ट्यूब्स भी होती हैं, इनका क्या काम होता है? ये मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, ये ब्लड को लेकर भी आती हैं हार्ट तक और हार्ट से दोबारा लेकर भी जाती हैं। इसके बाद है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। तो बायोलॉजी में हमारा जो
हमारा हार्ट है उसे आधा ब्लू और आधा रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर जो होता है हमारा, इसमें हमारा ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और रेड कलर जो ये पिंक कलर दिख रहा है आपको, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। तो बेसिकली ये होता ब्लू नहीं है, ये डार्क रेड कलर होता है, लेकिन हम इसे ब्लू कलर से ही बायोलॉजी में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन किस तरह से होती है। तो ये हम इसे ब्लू कलर में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें डायग्राम क्लैरिटी से, उसके बारे में क्लैरिटी से समझ आए और समझने में भी इजी हो, और डायग्राम भी हमें क्लियर तरीके से दिखे। इसलिए हम इसे ब्लू कलर और थोड़ा लाइट रेड कलर से डिनोट करते हैं। पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम से समझाती हूँ कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है और हार्ट काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी लंग्स में ऑक्सीजन जो होगा वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और फिर लेफ्ट एट्रियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स में जाएगा। बॉडी के सभी ऑर्गन्स में जाने के बाद वहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन से क्या होगा, उसमें हमारा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूज़ होगा। ऑक्सीजन का यूज़ हमारे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो उसके बाद वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे जैसे CO2, वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। मतलब कि हमारा ये पार्ट है, ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है। उसके बाद आगे यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से सीधा लंग्स में। लंग्स में जो एल्वियोली होंगे वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। जो CO2 होगा वो हमारा रिस्पायरेटरी पार्ट के थ्रू, जैसे विंड पाइप या ट्रैकिया, इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जो ऑक्सीजन होगी वो अंदर आएगी, और फिर से वही सेम ऑक्सीजन लंग्स में आएगी और वापस से ब्लड में मिक्स होगी। ब्लड में मिक्स होने से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो, और फिर वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, सेम यही प्रोसेस होता जाएगा बार बार। तो यही हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, जो कंप्लीट सर्कुलेशन होता है हमारा ब्लड के थ्रू। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन होती है। अब हम एक बार हार्ट से इसको समझ लेते हैं। हार्ट देखो, तो हमारा हार्ट काम कैसे करता है, देखो डायग्राम से। सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले हमारा जो लंग्स होगा वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा हमारा पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये मतलब ब्लड को कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके ये फिर इस सारे ब्लड को इस वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा। ये जो वॉल्व है इनका नाम होता है हमारा बाइकुस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व के थ्रू ये इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। अब वॉल्व का काम क्या है, ये वन वे वॉल्व है, मतलब कि इससे सिर्फ ब्लड आगे की ओर आता है, वापस पीछे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जब ब्लड कलेक्ट हो गया, इसके बाद क्या होगा, इस मतलब कि हमारा लेफ्ट एट्रियम का काम सिर्फ इतना ही था कि ब्लड को कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम लंग से एंड पास कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है कि ये ब्लड को पंप करके ब्लड को बाहर निकालता है, मतलब पुश करके ब्लड को बाहर निकालेगा। थ्रू किस वॉल्व के थ्रू, इस वॉल्व के थ्रू। इस वॉल्व का नाम होता है हमारा ऑर्टिक वॉल्व। इस वॉल्व के थ्रू ये बाहर निकालेगा ब्लड को मतलब पुश करके इसीलिए निकालता है या पंप करके इसलिए निकालता है क्योंकि ब्लड ने पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचना होता है, इसलिए ये ब्लड को पुश करके बाहर निकालता है ताकि ब्लड सारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाए। उसके बाद हमने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या हुआ, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा, इसको बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का इतना ही काम है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी बॉडी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज़ करती है, फिर उसके बाद हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। उसके बाद फिर से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमारी बॉडी वापस से हमारे हार्ट में आती है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो हमारे वापस से हार्ट में आएगा। और वो किसके थ्रू आएगा, जो नीचे हार्ट के नीचे वाली बॉडी के पार्ट्स हैं उसका जो भी सारा ब्लड होगा वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। ये इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। और उसके बाद ऊपर का जैसे ब्रेन, ऊपर की जो नेक वगैरह जितना भी है पोर्शन है, वहाँ का जो ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू
एंटर करेगा। कहाँ पर एंटर करेगा? राइट एट्रियम में। ये दोनों नीचे वाले बॉडी के पार्ट्स की और ऊपर वाले बॉडी के पार्ट्स का ब्लड, ये सारा ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आएगा। इसके बाद हमने वेना कावा का काम ही है कि वो ब्लड को बॉडी से रिसीव करती है, तो बॉडी से सारा ब्लड रिसीव करके वो राइट एट्रियम में भेजेगी। राइट एट्रियम फिर क्या करेगा? राइट एट्रियम का काम है कि इसका भी काम सेम लेफ्ट एट्रियम की तरह है, मतलब ब्लड को कलेक्ट करना फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स एंड पास करना फिर राइट वेंट्रिकल में। अब इसका ब्लड जो होगा वो हमारा सारा राइट वेंट्रिकल में आएगा और किसके थ्रू आएगा? किस वॉल के थ्रू आएगा? ये इस वॉल का नाम है हमारा ट्राइकॉस्पिड वॉल। इसका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल थी उसका नाम था बाइकॉस्पिड, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसका नाम है ट्राइकॉस्पिड वॉल। इसके बाद राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल का क्या काम है? ये हमारे ब्लड को फिर से, ये हमारा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फिर से हमारा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड को वापस से ये लंग्स में भेजेगा। मतलब कि ये फिर से यहाँ पर पंप होगा, हमारा हार्ट पंप करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजेगा। तो इसके बाद फिर से लंग्स हम रिस्पायरेशन करेंगे, मतलब विंड पाइप या ट्रैकिया के थ्रू, तो वहाँ पर एलुविली में हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। तो उसके बाद वापस से प्रोसेस, ऑक्सीजन ब्लड फिर से यहाँ पल्मोनरी वेन से एंटर करेंगे लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सारा प्रोसेस जो है सेम सर्कुलेशन बार बार हमेशा होती रहती है। तो एक बार और देख लेते हैं हम क्या हुआ। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया लेफ्ट एट्रियम में, इसने ब्लड को कलेक्ट किया। उसके बाद इस वॉल के थ्रू, बाइकॉस्पिड वॉल के थ्रू, इसने लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को लाया और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड कलेक्ट हुआ तो इसने पंप किया और वो इस वॉल यानी कि ऑर्टिक वॉल के थ्रू ऑरोटा में आया। ऑरोटा की ये जो ट्यूब्स हैं यानी कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है, इनसे हमारा ब्लड बाहर निकल कर हमारे पूरे ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाएगा। वहाँ पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज़ करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। फिर दोबारा से जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारा ऊपर वाली बॉडी के पार्ट्स जो होंगे उसका ब्लड जो होगा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, और नीचे वाली बॉडी पार्ट्स का जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करेगा। राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद वो हमारा ट्राइकॉस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। राइट वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद वो हमारा पल्मोनरी वेन आर्टरीज के थ्रू वापस से लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में वापस से एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो यही सर्कुलेशन से हमारे पूरे हार्ट, मतलब हार्ट का यही काम होता है कि हमारे ब्लड को एक तो प्योरीफाई करता है, क्योंकि CO2 वाला ब्लड था हमारा बॉडी में, तो वो उसको फिर से लंग्स तक ले जाता है। मतलब काम सारा लंग्स का होता है। मतलब ये जो हमारा प्योरीफाई करता है ये लंग्स करते हैं, ये सिर्फ पंपिंग का काम करता है, इसलिए हम इसको मतलब पंपिंग की तरह भी इसको यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि इसमें जो वेना कावा थी वो क्या काम कर रही थी? वो ब्लड को बॉडी से रिसीव कर रही थी, और ऑर्टा क्या कर रही थी? ऑर्टा जो थी वो ट्रांसपोर्ट कर रही थी ब्लड को पूरी बॉडी में। अब एक बार हम सारा एक बार थ्योरी में पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप डायग्राम्स को अच्छी तरह से पॉज करके क्लिक कर लो, पिक, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको थ्योरी में पूरा पढ़ाती हूँ। तो ठीक है, उसके बाद देखो ये है हमारा हार्ट। सबसे पहले इंट्रो आप लिख लेना। हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल्स एंड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल, जिसको हमने क्या कहा था? सेप्टम। अब ये हमारा मेन पंपिंग ऑर्गन होता है। ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। उसके बाद ह्यूमन हार्ट, हमने देखा 4 चैम्बर थे इसके। सबसे पहले ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को हमने बोला राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और लोअर के जो 2 चैम्बर्स है उसको हमने बोला राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारा सबसे पहले हमारा है, ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। साइज इसका मैंने आपको बताया था कि ये फिस्ट, हमारी जो फिस्ट होती है उससे थोड़ा ही बड़ा होता है या उतना ही आप मान लो। उसके बाद ये ट्रायंगुलर शेप होता है, ये भी आपने पढ़ा था। और ये इसके 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर हमारा वेना कावा आ गया। वेना कावा का काम है कि ब्लड को रिसीव करना फ्रॉम बॉडी, सॉरी ब्लड ही लिखा हुआ है, बॉडी। और फिर ऑर्टा का काम होता है ये ट्रांसपोर्ट करना ब्लड को पूरी बॉडी में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा
वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, इसका भी मैंने आपको पूरा बनाकर दिखा दिया है, एक बार आप रीड भी कर लो इसको। तो सबसे पहले क्या होता है, लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में सप्लाई करते हैं। फिर लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होता है, मतलब वो रिलैक्स होता है, एक्सपेंड होता है यानी कि, और ब्लड को कलेक्ट करता है। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है, और सिकुड़ के जो ब्लड होगा वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड होगा हमारा वो पंप करेगा और हमारी बॉडी से बाहर, मतलब कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन चला जाएगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा हमारी बॉडी से आएगा, कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम एंड देन फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इस तरह से हमारे ह्यूमन हार्ट की वर्किंग होती है। उसके बाद मैंने आपको सर्कुलेशन भी बताई। तो आपने देखा था कि हमारा जो हार्ट, जो हमारी बॉडी है वहाँ पर ब्लड की डबल सर्कुलेशन होती है। कैसे, ब्लड ट्रेवल करता है ट्वाइस, मतलब दो बार हार्ट में आता है। तो उस पूरे ट्वाइस वाली जो साइकिल होगी उसको बोलेंगे, वो हमारी एक पूरी कंप्लीट साइकिल होती है, उसको हम कार्डिक साइकिल भी बोलते हैं। हार्ट बीट जो कि 72 टाइम्स पर मिनट में बीट करती है। और उसके बाद हमने देखा फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन अक्कर इन 2 पाथवे, 2 पाथवे से ये फ्लो करता है हमारा ब्लड। कौन सा, एक आ गया हमारा, एक सेकेंड, तो 2 पाथवे से, एक था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड मूव करता है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या करता है, ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। उसके बाद हमारा एक फ्लो चार्ट से हम समझ लेते हैं शॉर्टकट में हमारा ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, कैसे इसकी सर्कुलेशन होती है। सबसे पहले वेन्स ने क्या किया, कलेक्ट किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया वेन्स ने और उसे राइट एट्रियम में पहुंचाया। राइट एट्रियम ने राइट वेंट्रिकल में पहुंचाया। राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंचाया और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इस तरह से हमारा हार्ट जो है, हमारा ह्यूमन हार्ट काम करता है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुनना तो आपको पूरी तरह से क्लियर। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कोई साइंस का कोई और टॉपिक उठाकर लाऊंगी और वो आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।